Hello students, my name is Rachna Nawani. Welcome to Bicom Tutorial. आज के लेक्चर में हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके ऑफस्प्रिंग में किस तरीके से ब्लड ग्रुप आने की पॉसिबिलिटीज होती है। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और सीखा था। आज के लेक्चर में हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। Sex determination, the process by which the sex of a person is determined is called sex determination. Means sex determination वो process है जिसमें कि हम किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। उस प्रोसेस को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। अब सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, या गैमीट्स होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग में अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स होते हैं, और जब दो अलग अलग तरीके के जो टाइप्स के जो गैमीट्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वही सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर मेल की बात करें तो मेल में एक्स एंड वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में एक्स एंड एक्स टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, या सेक्स सेल्स कह लीजिएगा, सेक्स क्रोमोसोम्स कह लीजिएगा। तो मेल में क्या होता है, एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल में एक्स एंड एक्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। सेम क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको क्या ऑटोसोम्स कहते हैं। ओनली वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, और वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स किसमें होता है, मेल में होता है, ठीक है। तो यही वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। यही वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो जो मेल का जो क्रोमोसोम्स होता है, मेल में किस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, और यही क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से हम ये पढ़ते हैं टॉपिक में कि मेल में जो एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपने बहुत वैसे लोगों से सुना होगा कि किसी भी फीमेल की बार बार अगर बेबी गर्ल हो रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो बहुत सारे लोग उसको क्या कहते हैं कि वो फीमेल रिस्पॉन्सिबल हो रही है कि बार बार उसकी बिटिया जन्म ले रही है, ठीक है। लेकिन ये ऐसी नहीं होता है। ये हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कि उसकी बेबी गर्ल हो रही है या बेबी बॉय होगा, तो उसके लिए भी जो मेल का क्रोमोसोम्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल इसमें किसी भी तरीके की दोषी नहीं होती है, इस तरीके से लोग उसे ठहराते हैं, या अपने फोइटस को क्या करा देते हैं, पैदा नहीं होने देते, सेक्स को डिटरमाइन करवा करके, ठीक है, कि बेबी गर्ल है या बॉय है। लेकिन आजकल एक कानूनी अपराध है, लेकिन तब भी इस तरीके से आपको घटनाएं देखने के लिए मिलती है। तो आप एक चीज आप समझ गए यहाँ से टॉपिक को समझ करके कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और जो कि मेल में होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होएगा। अब हम प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हमने सीखा कि नेक्स्ट जनरेशन में बेबी गर्ल हो रही है या बेबी बॉय हो रही है, किस तरीके से सेक्स को हम डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर सपोज ये मदर है और ये फादर है, ठीक
है। मदर में किस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं? मदर में होते हैं एक्स एंड एक्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, फादर में होते हैं एक्स एंड वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स मीटिंग हो रही है या पॉपुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो मदर का एक्स क्रोमोसोम्स जो ये होते हैं और फादर का एक्स एंड वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और यही क्रोमोसोम सेक्स को डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेल में जो ये फीमेल है हमारे पास, फीमेल में क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? ओवा, और जिसको क्या आप क्या कहते हो? एग कहते हैं, ठीक है। और ये मेल में हमारे पास क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये स्पर्म होते हैं। जब ये स्पर्म इस ओवा के साथ फ्यूज करता है तो क्या होता है? स्पर्म फ्यूज विद ओवा, तो यहाँ पर हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिएगा, इस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहा, यहाँ पर हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब हमने किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन करा? ये वाला एक्स क्रॉस करता है अगर इस एक्स के साथ तो एक्स एंड एक्स की फॉर्मेशन होती है। ये वाला एक्स अगर क्रॉस करता है इसके साथ वाई के साथ तो एक्स वाई की फॉर्मेशन होती है। तो जब हमारे पास एक्स एंड एक्स की फॉर्मेशन होती है तो मीन्स क्या होगा? बेबी गर्ल। अगर एक्स वाई की फॉर्मेशन होती है तो क्या होगा? बेबी बॉय। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेक्स को डिटरमाइन करना सीखा कि किस तरीके से मदर का एक्स क्रोमोसोम्स अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज होता है तो एक्स एंड एक्स की फॉर्मेशन होती है। तो मीन्स हमारे पास क्या होगा? बेबी गर्ल की फॉर्मेशन होती है। अगर मदर का एक्स क्रोमोसोम्स फादर के वाई क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज होते हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो फ्यूज होते हैं तो बेबी बॉय की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से जब एक्स एक्स टाइप के गैमेट्स हमारे पास आते हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स आते हैं या मदर का एक्स क्रोमोसोम्स फादर के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होते हैं तो इस तरीके से हमारे पास एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है जिसमें कि बेबी गर्ल पैदा होती है, ठीक है। अगर एक्स क्रोमोसोम्स मदर का और फादर का वाई क्रोमोसोम्स फ्यूज होते हैं तो एक्स वाई टाइप की क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। जिस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करा या डिटरमाइन करा कि हमारे पास बेबी बॉय की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से जो फादर में जो वन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है जिसको कि हम एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं, यही हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मदर में सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, फादर में एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम अदर्स एनिमल्स में पढ़ते हैं, जैसे हम रेप्टाइल्स में पढ़ते हैं, स्नेक होता है, लिजार्ड होता है और अदर्स रेप्टाइल्स जो होते हैं, तो उनमें सेक्स को डिटर्मिनेशन करने के लिए हम ये नहीं कहते किसी में मेल होती है रिस्पॉन्सिबल, किसी में फीमेल होता है रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये जो हमारे पास रेप्टाइल्स होते हैं कुछ, उनमें स्नेक होता है, उसमें सेक्स को डिटर्मिनेशन करने के लिए मेल और फीमेल हम नहीं कहते हैं। कुछ कंडीशन में उसमें टेम्परेचर वेरिएट हो रहा है या टेम्परेचर चेंज होता है तो वहां पर फीमेल ही होती है, या किसी किसी कंडीशन में अदर एनिमल्स में मेल ही होता है तो वहां पर हम मेल और फीमेल या ये नहीं कहेंगे। टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, वेरिएट हो रहा है तो फीमेल, और किसी किसी एनिमल्स में जो लोअर एनिमल्स है हमारे पास उसमें मेल पैदा होते हैं। लेकिन हमारा मेन टॉपिक यही था कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जो कि आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हायर क्लास में भी आप सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। लेकिन हमारा आज का टॉपिक आपके पास इतना ही है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में सेक्स को कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, तो डिटर्मिनेशन करने के लिए सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, ठीक है। तो किस तरीके से एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगी, एक्स वाई होगा तो बेबी बॉय होगा। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके पास इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट के साथ आएंगे।
थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक